नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अम्ल और क्षार के सामान्य जो गुण हैं वो पढ़ेंगे। मेरे द्वारा जो भी अध्याय पढ़ाया जा रहा है उसकी ये विशेषता है कि यह पूरा का पूरा राजस्थान बोर्ड के सिलेबस पर आधारित है और हमारी बुक में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो मेरे द्वारा पढ़ाया नहीं जाएगा। तो आज हम अम्ल और क्षार के सामान्य गुण देखते हैं। तो हमने देखा है कि अम्ल और क्षार जो है इनके सामान्य गुणों में पहले भी हमने पढ़ लिया कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये याद रखने के लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अम्ल के लास्ट में क्या आता है, लय आता है, मतलब अम्ल किस में बदलेगा, लाल में बदलेगा। तो नीले लिटमस पत्र को अम्ल क्या करता है, लाल कर देता है। इसी प्रकार जो क्षार है वो विपरीत प्रभाव करेगा, तो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। फिर हम देखेंगे कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। तो हमने देखा है कि धातु और क्षार की धातु के साथ और अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि अम्ल जो है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो यहाँ आपके रिएक्शन बता रखी है कि अम्ल है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ हमने एक अम्ल लिया है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और धातु है ये क्या है, जिंक। यहाँ पर क्रिया करके ये क्या बनाती हैं, जिंक सल्फेट और क्या है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस होती है, इसीलिए ये क्या है, वहां से निकल जाती है। अब इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा इसे समझाया गया है। तो यहाँ आप लोग देखिए, इसमें दे रखा है कि ये एक स्टैंड है, इससे ये जो है ये कांच की प्रखनली होती है, कांच की नलिका होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रखनली। इसके अंदर यहाँ ये जो है ये क्या है, जिंक के दाने डाले हुए हैं और ये विलयन किसका है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये होता है। अब जब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो हैं वो निकलेंगे। ये बुलबुले इस गैस के इस नली की सहायता से, ये जो प्रवाह नली है इस नली की सहायता से यहां से गुजरेंगे। अब ये जो एक बीकर है, पात्र है, ये साबुन, इसमें क्या है, साबुन का विलयन भर देते हैं, यानी साबुन का घोल भर देते हैं। जब इससे उस क्रिया के कारण बनी हुई जो गैस है जब इससे निकलती है तो क्या होगा, इसमें बैलून जैसे गुब्बारे, गोल गोल गुब्बारों के रूप में, बुलबुले के रूप में ये निकलेगी। अब इन बुलबुलों के पास यदि हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तो ये फट फट की आवाज के साथ जलते हैं। तो यहाँ पर ये जो पटपट की आवाज आती है ये इस बात का घोतक है कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ हमने देखा है कि ये इसका क्या हो गया, प्रयोग हो गया, स्पष्टीकरण हो गया कि अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्या कारण है कि हम अम्लीय पदार्थ हो, खट्टे पदार्थ हो या अचार हो, इनको हम किस में नहीं रखते हैं, धातु के बर्तनों में नहीं रखते हैं, यानी लोहा, स्टील इनके बर्तन में नहीं रखते हैं। तो क्या कारण है, तो यहाँ ये जो कारण है ये यही समझाया गया है कि यहाँ पर हमने देखा कि जो धातु के बर्तन हैं वो अम्लीय पदार्थ, जो भी खट्टे पदार्थ है, आचार है, ये सारे के सारे क्या है, अम्लीय पदार्थ हैं। ये अभिक्रिया करके क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे, जिसके कारण वो जो आचार है, खट्टे पदार्थ है, वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इस कारण जो भी अम्लीय पदार्थ है उसे धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता। तो ये हमने तो अम्ल के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कहा है कि ये जो जिंक धातु है, ठीक है, ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ जिंक धातु ही यह अभिक्रिया दर्शाती है और किसके साथ दर्शाती है, NaOH के साथ ही दर्शाती है। तो यहाँ ये कह रखा है कि क्षार जो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लेकिन यह जो फिर स्पष्टीकरण दिया है कि यह जो क्रिया है ये सभी धातुएं क्षारों के साथ नहीं करती हैं, ठीक है। अब अपना अगला जो अम्ल क्षार का सामान्य गुण है, यहां हम देखेंगे कि अम्ल जो है वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या देंगे, लवण और जल।
ये अभिक्रिया हमने उदासीनीकरण की अभिक्रिया में भी पढ़ी है कि अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और क्या देते हैं, जल देते हैं। लेकिन यहाँ क्षार की जगह क्या है, धातु ऑक्साइड है। क्षार की जगह क्या है, धातु ऑक्साइड। इसलिए यहां हम देख रहे हैं कि अम्ल और धातु ऑक्साइड क्रिया करके क्या दे रहे हैं, लवण और जल। जबकि होता क्या है कि अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या देते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इसलिए यहां पर हम ये देख रहे हैं कि धातु ऑक्साइड किसकी जगह काम कर रहा है, क्षार की जगह। इसलिए धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो क्या होती है, क्षारीय होती है। तो इसे एग्जाम्पल के द्वारा दर्शाया गया है कि ये अम्ल है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसकी धातु ऑक्साइड, कोई सी भी धातु ऑक्साइड हो, यहाँ कॉपर ऑक्साइड दे रखी है, हम जिंक ऑक्साइड ले लें, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लें, कुछ भी लें, तो ये जो धातु ऑक्साइड है वो क्रिया करके क्या दे रहा है, क्यूप्रस क्लोराइड और क्या है, जल, यानी लवण और जल बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो धातु ऑक्साइड है ये क्षार की जगह काम आ रहा है। इसलिए ये कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति समझाइए। तो धातु ऑक्साइड की कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय होती है। अब हम दूसरा देखेंगे, क्या क्षार जो है वो अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, लवण और जल बनाती है। हमने देखा है कि क्षार और अम्ल क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लेकिन यहां पर ठीक है क्या है, अम्ल की जगह क्या है, अधातु ऑक्साइड। ठीक है, अधातु ऑक्साइड है। अधातु कौन कौन सी हैं, कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये सारे के सारे क्या है, अधातु हैं। और इनके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, अधातु ऑक्साइड। तो यहां पर क्षार प्लस अम्ल होना चाहिए, तब लवण और जल बनता है। तो अम्ल की जगह क्या है, अधातु ऑक्साइड। इसलिए अधातु ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि अधातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो कैसी होती है, अम्लीय होती है। क्यों होती है, क्योंकि क्षार जो है वो अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यहां क्षार दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पर अधातु ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां सल्फर के ऑक्साइड भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब उनके साथ क्या जुड़ी हुई होती है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है। तो ये क्रिया करके क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा है कि जो धातु ऑक्साइड है इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है, और अधातु ऑक्साइड है इसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है। तो इस प्रकार क्या है, हम ये देखते हैं कि अम्ल किसके साथ क्रिया करेंगे, धातु ऑक्साइड के साथ, और क्षार किसके साथ, अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब अम्ल और क्षार का अगला गुण है कि सारे के सारे अम्ल और क्षार हैं, इनका जो जलीय विलयन है, मतलब इनको यदि हम जल में घोलेंगे तो इनका जो जलीय विलयन हमें प्राप्त होगा वो सारे के सारे विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। चाहे अम्ल है और क्षार है, इनका जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो क्या किया जाता है कि इस गुण का उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत अपघट्य में किया जाता है। यानी ये जो अम्ल और क्षार है इनका उपयोग किसमें कर लिया जाता है, विद्युत अपघट्य में कर लिया जाता है। तो आप लोग देखिए विभिन्न जब इन्वर्टर वगैरह की इनकी बैटरी वगैरह है उसमें क्या भरे हुए होते हैं, अम्ल भरे हुए होते हैं, एसिड भरा हुआ होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इसलिए अम्ल और क्षारों को किसकी जगह काम में लेते हैं अपन, विद्युत अपघट्य की जगह काम में लेते हैं। फिर अगला जो अम्ल और क्षार का सामान्य गुण है वो हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या हो जाते हैं, अपने गुण खो देते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बना रहे हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये जो लवण बना है इसमें न तो अम्लीय गुण है न ही क्षारीय गुण है, यानी अपनी जो अम्लता और क्षारता को खो देते हैं। इसीलिए ये क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ अम्ल का दे रखा है HCl हमने पहले नाम पता है आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH क्षार है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्रिया करके लवण बनाएगा सोडियम क्लोराइड, और क्या है, जल। जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है, नमक का रासायनिक सूत्र होता है। तो इस प्रकार हमने देखा क्या किस जो अम्ल और क्षार हैं इनके सामान्य गुण क्या क्या होते हैं। अगले अध्याय में, अगले वीडियो में हम अम्ल और क्षार के उपयोग देखेंगे। धन्यवाद।